शुरुआत में हमें वेंसडे नाम की एक लड़की दिखाई जाती है और यह स्कूल में उसका पहला दिन था। वह अपनी हरकतों से आम लड़की की तरह नहीं दिखती। स्कूल पहुंचकर वह अपना लॉकर खोलती है और अपने भाई को बंधा हुआ पाती है। जैसे ही वह अपने भाई को खोलती है और अचानक गहरी सोच में पड़ जाती है और उन लड़कों को देखती है जिन्होंने उसके भाई को बांध दिया और उनके पास चली गई उन्हें सबक सिखाने के लिए। वे तैराकी का अभ्यास कर रहे थे और वह कई मछलियों को पूल में छोड़ देती है जो काट सकती है। लड़के पूल से बाहर आ जाते हैं लेकिन एक लड़का ऐसा नहीं कर पाता और एक मछली उसके पैर में काट लेती है और स्कूल ने उसके इस कृत्य के बाद उसे समाप्त कर दिया। उसने ऐसा पहली बार नहीं किया है लेकिन उसे कई स्कूलों से निकाल दिया गया है। इसलिए उसके माता पिता उसे एक अकादमी ले जा रहे थे क्योंकि वेंसडे जैसे बच्चे वहां पढ़ते थे। बच्चे अजीब हरकत करते हैं और वह वहां नहीं जाना चाहती लेकिन उसे जाना पड़ता है। अब हम अकादमी के पास के जंगल का दृश्य देखते हैं जहाँ एक शिकारी शिकार के लिए आता है। वो जंगल के अंदर जाता है और फिर एक जगह बैठकर चाय पीता है। अचानक उस पर कुछ हमला करता है और उसे बेरहमी से खत्म कर देता है। वेंसडे और उसके माता पिता अकादमी पहुंचते हैं और प्रिंसिपल के पास जाते हैं। ये सिद्धांत भी वेंसडे की तरह बहिष्कृत था। जलपरी, वेयरवुल्व्स, वैम्पायर, चुड़ैलों और जादुई शक्तियों वाले लोगों को बहिष्कृत में शामिल किया गया है। इस अकादमी में पढ़ने वालों जैसे बच्चे वेंसडे की रूममेट ने अपने कमरे को रंग दिया है लेकिन वेडनेसडे को ये पसंद नहीं है क्योंकि उसे सिर्फ काला रंग पसंद है और माहौल देखकर वह बदतमीजी करने लगती है। फिर उसकी रूममेट उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। वो पूछती है कि क्या हुआ। उसके पिता ने जवाब दिया कि मेरी बेटी अजीब और उबाऊ है, बस उसे एक जीवित लाश मानती है। उसके पिता की यह बात सुनकर वेडनेसडे उसे घूरने लगता है। उसकी रूममेट उसे अकादमी दिखा रही थी। इस बीच एक लड़का आता है और उसकी फेसबुक आईडी मांगता है लेकिन वह कहती है कि मुझे कोई सोशल मीडिया अकाउंट पसंद नहीं है क्योंकि सोशल मीडिया सिर्फ हड्डियों को सड़ाने की बीमारी है और कुछ नहीं। वेंसडे जाने पहले माँ कहती है कि अब तुम कभी नहीं बचोगे लेकिन वह कहती है कि मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं जल्द ही यहाँ से भाग जाऊंगी। जाते समय उसके पिता वेंसडे को जासूसी करने के लिए वहाँ हाथ डालते हैं। जंगल में पुलिस जांच के लिए जाती है और अलग अलग जगहों पर शिकारी के शरीर के टुकड़े मिलते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ बल्कि यह तीसरी बार हुआ है कि पास के अकेडमी के जंगल में किसी की मौत हुई है। वेंसडे अपने कमरे से सारे रंग बिरंगे सामान निकाल देती है और अपनी रूममेट को कमरे में चुप रहने को कहती है क्योंकि यह उसके लिए एक उपन्यास लिखने का समय है। लेकिन वह एक गाना बजाते हुए नाचने लगती है। इससे वेंसडे को गुस्सा आता है और वह उसे इसे रोकने के लिए कहती है और रूममेट अपने पंजे दिखाते हुए उसे डराना शुरू कर देता है। जैसा कि वह एक वेयरवुल्फ का मतलब आधा इंसान और आधा भेड़िया था, तभी एक शिक्षक आता है जो अच्छा था और उसके स्वागत के लिए वेंसडे को एक फूल देता है। अगले दिन वेंसडे कहीं जा रहा था और उसके पिता ने जो हाथ गिराया था वह उसे चुपके से देख रहा था। इस बीच वेंसडे को एक मूर्ति गिरने वाली थी लेकिन सही समय पर जेवियर नाम का एक लड़का उसे बचा लेता है। इस ऊधम और हलचल में वह बेहोश हो जाती है लेकिन जब वह जागती है तो वह उसे धन्यवाद देने के बजाय जेवियर से पूछती है, यह आशा मत रखना कि मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा क्योंकि तुमने मुझे बचाते हुए गलत किया है। तुमने मेरी मौत रोक दी। लेकिन जेवियर कहता है कि मैं तुम्हें तब से जानता हूं जब हम 10 साल के थे, मिले थे, हम खेल रहे थे, तब मैं एक ताबूत में छिप गया और लोग मुझे आग लगाने वाले थे लेकिन आपने मुझे बचा लिया और आज मैंने तुम्हारी जान बचाई है। वेंसडे अपने कमरे में आती है और अपने बिस्तर पर कुछ महसूस करती है। जैसे ही वह रजाई हटाती है वो हाथ को देखती है और उसे पकड़ लेती है। फिर उससे पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। इसमें कहा गया है कि तुम्हारे पिता ने मुझे तुम्हारी जासूसी करने के लिए कहा है। उन्होंने मुझे यहाँ छोड़ दिया लेकिन वह इसे अभी से अपने लिए काम करने के लिए कहती है और वह इसे हमेशा के लिए अपनी दराज में कैद कर लेगी। यह इस बात से सहमत होता है और कहता है कि ठीक है, मैं आपकी हर तरह से मदद करूंगा। अगले दिन प्रिंसिपल वेंसडे को एक मनोचिकित्सक के पास ले जाती है क्योंकि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं लग रहा था। वह बहाना बनाकर हाथ से खिड़की खोलती है और वहां से भाग जाती है। भागते समय वह एक आदमी से टकरा जाती है और सोचती है कि इस आदमी का एक्सीडेंट हो जाएगा, वो बेरहमी से मरेगा। लेकिन वह उस आदमी को इस बारे में कुछ नहीं बताती क्योंकि उसे हत्याएं और तबाही पसंद है। वो एक होटल में जाती है और एक वेटर से मिलती है जो चिंतित दिख रहा था क्योंकि उसकी कॉफ़ी मशीन खराब हो गई थी। वेंसडे कहता है कि मैं आपकी कॉफ़ी मशीन की मरम्मत कर सकता हूं लेकिन बदले में आपको मुझे स्टेशन पर छोड़ना होगा। वो इसके लिए सहमत है और वेंसडे अपनी मशीन की मरम्मत करता है लेकिन वह उसे इंतजार करने के लिए कहता है और कहता है कि हम अपनी शिफ्ट के बाद जाएंगे। वेंसडे वहीं बैठा इंतजार कर रहा था लेकिन तभी कुछ शरारती लड़के आ जाते हैं और उसे छेड़ने लगते हैं। वो उग्र हो जाता है इसलिए वो उन्हें पीटती है और उन्हें सबक सिखाती है। इसी बीच वेटर का पिता आ जाता है। विनाश देखकर वह अपने बेटे से पूछता है लेकिन वह कुछ भी जवाब नहीं देता है। बस वे लड़के ग्राहकों को परेशान कर रहे थे इसलिए उसने उन्हें एक अच्छा सबक सिखाया। इस बीच अकादमी के प्रिंसिपल आते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हुए वेंसडे लेते हैं।
वो उस पर भड़क जाती है कि कैसे उसने अकादमी से भागने की कोशिश की और वे रास्ते में एक दुर्घटना देखते हैं जो उस आदमी की थी जिससे वेंसडे टकराई थी। ये देखकर प्रिंसिपल घबरा जाता है और कहता है कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि ड्राइवर को कुछ न हो। उस पर वेंसडे कहता है कि वह मर चुका है और उसकी गर्दन भी टूट गई है, और फिर अकादमी वेंसडे पर पहुंचकर अच्छे से गिटार बजाना शुरू कर देता है। प्राचार्य और अन्य लोग इसे पसंद करते हैं। उसकी रूममेट कमरे में आती है और हाथ देखती है तो वो वेंसडे से पूछती है कि यह क्या है। वो जवाब देती है कि यह हमारे एडम्स परिवार का सदस्य है। एक अजनबी लड़के को दिखाया गया है जो पुस्तकालय में एक किताब से एक पन्ना फाड़ता है। उस पर एक तस्वीर थी। एक तरफ हाथ वेटर के घर पहुंच जाता है और वह उसे देखकर डर जाता है और उसकी पिटाई कर देता है। फिर हाथ उसे बैठने का इशारा करता है और उसे वेंसडे का नंबर देता है और उसे फोन करने के लिए कहता है। वेटर उसे बुलाता है और वह कहती है कि हमारी अकादमी में एक उत्सव होगा और सभी बच्चे इस उत्सव में आएंगे और मैं वहां से भाग निकलूंगा, परंतु यदि तुम मुझे स्टेशन पर छोड़ोगे तो मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा। वेटर सहमत हो जाता है, लेकिन जब वो त्योहार पर जाती है तो वह पाती है कि प्रिंसिपल उसकी जासूसी कर रहा है। वह एक आदमी को पैसे देती है और उसे प्रिंसिपल का ध्यान भटकाने के लिए कहती है। वेटर आता है और उसके जाने से पहले उपहार के रूप में उसे अपने पिता का पुलिस रिकॉर्ड देता है कि उसने अपने पिता की फाइलों से चोरी की, क्योंकि उसके पिता एक पुलिस अधिकारी थे। वो उस लड़के से टकरा जाती है जो रिकॉर्ड के साथ जाते समय किताब से पन्ना फाड़ देता है। टकराने के बाद वेंसडे उस लड़के की मौत के ख्यालों में देखता है कि वह एक भयानक समय के बाद मर जाएगा। वो उसके पीछे जाती है और उसे रुकने के लिए कहती है और जंगल में मत जाओ, तुम्हारा जीवन खतरे में है, और वह मर जाएगा। इस बीच वह अपना जादू करता है और उसे एक पेड़ पर रखता है और कहता है कि मुझे नहीं बल्कि तुम खतरे में हो, क्योंकि तुम खतरे हो। मैं लोगों को तुमसे बचा रहा हूँ और उस दिन मैं तुम पर मूर्ति फेंक देता हूँ। उसके बाद वह उसे एक तस्वीर दिखाता है और कहता है 25 साल पहले मेरी माँ द्वारा बनाई गई इस तस्वीर में आप हैं। यह वो समय था जब वह इस अकादमी में पढ़ती थी और मरने से पहले उसने कहा कि मुझे तुम्हें रोकना है, वरना इस अकेडमी समेत पूरी दुनिया को खत्म कर दोगे। वो वेंसडे खत्म करने वाला था, लेकिन एक विशाल राक्षस उस पर हमला करता है और उसे बेरहमी से खत्म कर देता है। इसके बाद उसके कमरे में वेंसडे दिखाया जाता है, क्योंकि उसने वहां से भागने का इरादा छोड़ दिया है। उसके मन में कई सवाल थे कि वो इस दुनिया के लिए खतरा कैसे है और उस राक्षस ने उसे क्यों बचाया। उसके पिता के खिलाफ एक पुलिस रिपोर्ट थी जिसमें उस पर हत्या का आरोप लगाया गया था। अगले दिन पुलिस अधिकारी आता है, क्योंकि वेंसडे ने बताया कि उसने उस अजनबी लड़के की मौत देखी, पर पुलिस को लाश का कोई सबूत नहीं मिलता। तो वे पूछते हैं वेंसडे कि वो रात को जंगल में क्या कर रही थी। वह कहती है कि मैंने उस लड़के को जंगल में जाते हुए देखा और जब मैंने उसका पीछा किया तो मैंने देखा कि एक राक्षस उसे खत्म कर रहा है। इसके बाद मैं बेहोश हो जाता हूँ और प्रिंसिपल तुरंत कहते हैं कि लड़के की हत्या नहीं हुई है, लेकिन वो वहाँ से भाग गया। इसलिए आपको वेंसडे की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अक्सर उन फिट से गुजरती है। हम उसका इलाज कर रहे हैं और वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। वो अधिकारी से कहती है कि जंगल में कोई है जो प्रिंसिपल के जाने पर सभी को खत्म कर रहा है। वो लड़का समाप्त हो गया। इस बीच वो लड़का आता है जो जीवित और सुरक्षित और स्वस्थ था। अगले दिन डॉक्टर ने पूछा, वेंसडे क्या आपने यह अफवाह सिर्फ उनका ध्यान अपनी तरफ मोड़ने के लिए फैलाई थी, यानी आपने उस लड़के को मरते हुए देखा है? लेकिन वह कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैंने जो देखा है वह आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगले दिन उसे पता चलता है कि लड़के को बिना किसी कारण के अकादमी से निकाल दिया जा रहा है। वह अपने साथी को उसके पीछे हाथ भेजती है। वेंसडे एक गतिविधि में भाग लेती है जैसा कि प्रिंसिपल ने उससे पूछा था, और इस उद्देश्य के लिए वह एक क्लब में शामिल हो जाती है। उसके साथ एक लड़का था और वह उसकी दोस्त बन जाती है। हाथ उस लड़के के पीछे जाता है और देखता है कि वो अपना गेटअप बदल रहा है। सबसे पहले वो एक बूढ़े आदमी में बदल जाता है और फिर अकादमी के प्रिंसिपल के बाद हाथ यह वेंसडे को बताता है। क्लास शुरू होने वाली थी और जेवियर उसे अपने पास वाली सीट पर बैठने के लिए कहता है, इसलिए वो उसके साथ बैठ जाती है। जेवियर एक मकड़ी का चित्र बना रहा था और फिर उसे अपने जादू से पुनर्जीवित करता है, लेकिन वेंसडे एक झटके में उसे समाप्त कर देता है और उसकी राख उड़ा देता है। फिर एक लड़की और वेंसडे के बीच बहस हो गई, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, और इसके बाद वेंसडे अपनी रूममेट को उसके बजाय क्लब में भेजती है जहां वह गतिविधि का अभ्यास कर रही थी। राक्षस का पता लगाने के लिए पास की अकादमी के जंगल में जाती है। वेंसडे को उस अजनबी लड़के का टूटा हुआ चश्मा मिल जाता है जिस लड़के को उसने राक्षस से मरते हुए देखा था। जैसे ही वह इसे छूती है उसे एक किताब दिखाई देती है और वह उसे खोजने के लिए पुस्तकालय में जाती है, लेकिन वहां उसे उसके जैसी कोई किताब नहीं मिली और वह चुपके से जेवियर्स के कमरे में चली गई, क्योंकि वह लड़का और जेवियर एक ही कमरे में रहते हैं और वेंसडे और हाथ किताब ढूंढ रहे थे।
जेवियर आता है और इसके कारण वे बिस्तर के नीचे छिप जाते हैं। खलनायक लड़की जेवियर आती है और पूछती है कि वह उससे नाराज क्यों है। ठीक है, नाराज मत हो और हम इस मामले को सुलझाते हैं, लेकिन उसने मना कर दिया और उसके मना करने पर खलनायक लड़की सोचती है कि वह ऐसा वेंसडे के कारण कर रहा है, इसलिए वह कहती है कि कल मैं वेंसडे सहित आपके दोस्तों को नष्ट कर दूंगी। वेंसडे और वह हाथ जो बिस्तर के नीचे छुपा हुआ था ये सुनता है। कमरे में लौटकर वेंसडे अपनी रूममेट से कहती है कि मैं भी कल की नौक दौड़ में भाग लूंगा और उस घमंडी लड़की खलनायक लड़की को किसी भी कीमत पर हरा दूंगा। अगले दिन दौड़ शुरू हुई और मुझे बताया गया कि इस प्रतियोगिता का कोई नियम या कानून नहीं है। जो टीम सबसे पहले गुफा से झंडा लाएगी वो विजेता होगी। इसके ठीक बाद खेल शुरू होता है और खलनायक अपनी चाल चलता है और अपने जलपरी दोस्त की मदद से एक टीम की नाव को तोड़ देता है। इसके कारण टीम पानी में गिर गई और जब जलपरी वेंसडे नाव पर आ रही थी, इससे पहले हाथ ने उसे जाल में फंसाया और केवल 3 दल तट पर पहुंचे। जब वे सभी झंडा लाने के लिए गुफा में जाते हैं तो वेंसडे अपने पंजे से जोकर की नाव में छेद कर देता है। वेंसडे सबके साथ झंडा लेकर आ रहा था, लेकिन वह सोच में पड़ जाती है जिसमें उसे अपनी जैसी लड़की दिखाई देती है और उसके हाथ में एक किताब थी। होश में आने के बाद वह झंडा लेकर निकल जाती है। जोकर की नाव एक छेद के कारण डूब जाती है और जलपरी फिर से वेंसडे की नाव पर हमला करती है, लेकिन हाथ पानी में चलते समय जलपरी को जोर से घूंसा मारता है। वेंसडे अपनी नाव से कई तीर निकालते हुए खलनायक की नाव में छेद कर देता है, जिससे उसकी नाव डूब गई। वेंसडे की टीम इस रेस को जीत जाती है और 4 साल में पहली बार ऐसा होता है कि किसी ने विलेन को मार दी हो, तो वो उग्र हो जाती है। अब रात में वेंसडे हाथ में एक किताब लिए मूर्ति के पास जाता है और जब वो एक पहेली सुलझाती है तो एक रास्ता खुल जाता है। जैसे ही वो अंदर जाती है उसे अपने माता पिता के अलावा कई तस्वीरें मिलती हैं और उसे वो किताब मिल जाती है जो उसे मिल रही थी, लेकिन कोई उस पर हमला करता है जब वो उस किताब को वहाँ से ले जा रही थी। वो बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वह पाती है कि मास्क पहने कुछ लोगों ने उसे गुलाम बना लिया है। उनकी आवाज़ सुनकर वेंसडे पहचान लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम अपने मुखौटे हटा सकते हो। वे खलनायक और उसके साथी थे। इस दौरान उसने अपनी रस्सी खोली और छोड़ दी गई और वह कहती है कि तुम सब बच्चे हो और अपहरण करना नहीं जानते। लौटकर उस अजनबी लड़के द्वारा फाड़े गए पन्ने को चिपकाते हुए तस्वीर पूरी करती है। फिर वो इसे पढ़ना शुरू करती है। अगले दिन प्रिंसिपल उन सभी को एक प्रोजेक्ट देते हैं जिसमें उन्हें शहर की दुकानों में नौकरी करनी होती है। शहर पहुंचकर वेंसडे को वह किताब जेवियर को दिखाता है और पूछता है कि क्या आप इस किताब को जानते हैं, और वो हाँ कहता है। इस किताब की वजह से मेरे और उस लड़के के बीच लड़ाई हुई जिसके बारे में आपने कहा कि राक्षस ने हमला किया था। ये किताब एक जादूगर की है और ये 30 साल से ज्यादा पुरानी है। आप इसका क्या कर रहे हैं? ये सुनकर वो पूछती है कि वह जादूगर के बारे में और क्या जानता है। वह ज्यादा कुछ नहीं कहता है और यदि आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपको उसके घर जाना होगा। वह एक पुराना विशेष घर है। अकादमी के छात्र विभिन्न दुकानों में काम करना शुरू करते हैं। वेडनेसडे एक वेट्रेस थी, लेकिन उसके गुस्से को देखकर किसी ने कुछ नहीं खरीदा। वेंसडे का दोस्त पेस्ट्री खा रहा था, लेकिन शरारती लड़के आ गए और उसे छेड़ने लगे। इसी बीच वेंसडे आ जाती है और उन्हें खूब पीटती है। फिर वो अपनी सहेली के साथ जादूगर के घर जाती है, जानने के लिए कि मामला क्या है और किताब के बारे में। वहाँ वो जादूगर से जुड़ी कई चीजें और पेंटिंग देखती है। पेंटिंग में वो उसी लड़की को गिटार पकड़े हुए देखती है जिसे उसने गुफा के पास देखा था जब वो झंडा लेकर आई थी। फिर उसे पेंटिंग करने वाले लड़के की किताब मिलती है, लेकिन वह खाली थी क्योंकि वह नकली थी। इसी बीच एक महिला आती है और वेंसडे उससे असली किताब के बारे में पूछती है। इस पर वह कहती है कि किताब चोरी हो गई और यह जादूगर का असली घर नहीं है जहाँ आप इस समय खड़े हैं। इसके बाद वेंसडे वेटर से मिलने होटल जाता है और उससे जादूगर के असली घर के बारे में पूछता है और वह उसे असली घर के बारे में बताता है। वहाँ से वेंसडे अकेले ही उस घर में चला जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से होती है जो कहता है कि यह मेरी जगह है, मेरा घर है, इसलिए यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर वेंसडे का साथी उसके चेहरे पर वार करता है और वह आदमी डरकर वहाँ से भाग जाता है। वेंसडे को यहाँ से कुछ नहीं मिला तो वह जा रही थी, लेकिन दरवाजे से बाहर निकलकर वह अपने ख्यालों में चली गई जिसमें वह देखती है कि एक जादूगरनी एक लड़की को डायन साबित करते हुए इसी घर में बंद कर देती है। उसके पहले कई अन्य लोग यहाँ बंद थे और वे सभी बहिष्कृत थे। कुछ भेड़ियों, जलपरियों और चुड़ैलों थे और जादूगर ने उन्हें शैतान समझकर उन सबको घर में बंद करके आग लगा दी। जिस लड़की को जादूगर ने डायन साबित कर दिया था वह अपनी मां को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं कर पाती क्योंकि सभी जंजीरों के सहारे जमीन से बंधे हुए थे। केवल वह लड़की मुक्त थी, इसलिए उसे तहखाने से भागना पड़ा। इसके बाद उस क्रूर जादूगर ने सभी बहिष्कृत लोगों को आग के हवाले कर दिया और लड़की वेंसडे के पास आती है और कहती है कि वह बहुत क्रूर है और हम सबको खत्म कर देगा।
इस बीच जादूगर आता है और वेंसडे उससे डर जाता है और वर्तमान समय में वापस आ जाता है। अपने होश में आकर वह हाथ से कहती है कि मैंने उस लड़की को देखा है, उसने मुझसे बात भी की है और मुझे लगता है कि वह मेरे परिवार की सदस्य है। तभी जंगल का राक्षस आता है और घर पर हमला करता है, लेकिन वेंसडे को देखकर वहां से भाग जाता है। वेंसडे और हाथ उसका पीछा करते हैं, लेकिन वे देखते हैं कि राक्षस के पैरों के निशान मानव के पैरों के निशान में बदल जाते हैं। अगले दिन जादूगर की मूर्ति को सम्मान के संकेत के रूप में रखा जाएगा, क्योंकि नागरिक उसे अपना नायक मानते हैं। वेंसडे को वहां गिटार बजाने के लिए बुलाया गया था, लेकिन जैसे ही वे इसे रखने के बाद अपना काम करना शुरू करते हैं, हैंडसेट में आग लग जाती है, क्योंकि वेंसडे के आदेश पर इसने मूर्ति पर पेट्रोल छिड़का है और आग देखने के लिए सभी लोग वहां से भागते हैं। वेंसडे अभी भी बैठा गिटार बजा रहा था और मूर्ति को जलता देखकर प्रसन्न हो रहा था। अब प्रिंसिपल को वेंसडे पर शक है, लेकिन उसके पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। जादूगर का पुराना घर जिसमें वह गई थी, जहां वह बूढ़ा था, वो अभी भी वही था, लेकिन राक्षस आता है और बूढ़े पर हमला करता है। बूढ़ा आदमी मरते वक्त उस राक्षस की 2-3 तस्वीरें अपने कैमरे में क्लिक करता है और पुलिस तुरंत पड़ताल करने पहुंच जाती है और उन्हें उस बूढ़े आदमी के कैमरे से राक्षस की तस्वीर भी मिल जाती है। अगले दिन हाथ मुर्दाघर के कैमरे पर कुछ रखता है ताकि कोई यह न देख सके कि यह क्या करेगा। ये दरवाजा खोलता है और वेंसडे अंदर आता है। वह बूढ़े आदमी के घावों को देखने के लिए यहाँ आई है। बूढ़ा आदमी जिसे राक्षस ने खत्म कर दिया था, और वह बूढ़े आदमी के शव को देखते हुए सारा डेटा रिकॉर्ड कर लेता है। हाथ उसकी फाइल बना ही रहा था कि इसी बीच डॉक्टर पुलिस अफसर के साथ आ जाता है और वेंसडे छिपने के लिए एक डिब्बे में सोता है, लेकिन डॉक्टर बॉक्स को खुला पाता है और तुरंत उसकी जांच करता है। वो वेंसडे को वहीं पड़ा देखता है और महसूस करता है कि यह भी एक लाश है, इसलिए वो बॉक्स बंद करते हुए निकल जाता है। जब हाथ आता है उसे लेने का तो कहती है, मत छेड़ो मुझे और सोने दो क्योंकि मजा आ रहा है। इसके बाद उसे अपनी जांच से पता चलता है कि राक्षस शरीर के अंगों को इकट्ठा कर रहा है। अगले दिन वो अकादमी जाती है और जेवियर्स की गर्दन पर पंजे के निशान पाती है। बाद में जेवियर को एक केबिन से बाहर आते हुए दिखाया जाता है। वेंसडे को उसके जख्मों पर शक है तो वह उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाती है। वह राक्षस और चित्रों के कई चित्र देखती है, लेकिन जब वह एक तस्वीर लेते हुए लौट रही थी तो जेवियर उसे देखता है। वो उसे रोकता है, लेकिन उसका ध्यान भटकाने के लिए वेंसडे कहता है, क्या आप आज रात मेरे साथ डांस पार्टी में शामिल होंगे? फिर वो पुलिस अधिकारी को जेवियर द्वारा बनाई गई राक्षस ड्राइंग देती है। इस पर वह कहते हैं कि हम इससे किसी को नहीं पकड़ सकते, कोई वैलिड प्रूफ लाओ। अब वेंसडे अपनी सारी रिसर्च अपनी सहेली के सामने रखती है ताकि वो उसकी मदद कर सके। उसकी सहेली एक चित्र देखकर कहती है कि मुझे इस जगह के बारे में पता है, और वो उस जगह पर वेंसडे लेती है। यह एक गुफा थी जिसमें उन्हें कई हड्डियां और एक हथकड़ी मिली, जबकि खोजते समय उन्हें एक लंबी नुकीली कील मिली और रख लेती है। फिर जेवियर्स के केबिन में जाकर कूड़ेदान से खून से लथपथ एक कपड़ा निकालकर अपने पास रख लेती जीएसटी वो वहां से जाने लगती है तो तभी वहां जेवियर जाता है और उसे पूछता है, तुम यहाँ मेरे केबिन में क्या कर रही हो? उसकी बात डालकर वो उससे पूछती है, ये जो चोट तुम्हारी गर्दन पर है ये तुम्हें कैसी लगी? तब वो बताता है कि पिछले कुछ दिनों से ये मॉन्स्टर मेरे सपनों में आ रहा है, इसीलिए मैं इसकी ड्रॉइंग बनाता हूँ, मगर एक दिन मैंने अपने जादू पर से कंट्रोल खो दिया और ड्राइंग के निकलकर मुझे नोच लिया, लेकिन अब क्यों शेयर कर रही थी, इसीलिए वो उस पर काफी गुस्सा करता है और फौरन उसे यहाँ से जाने का कहता। वेंसडे वो खून लगा कपड़ा और नाखून जाकर पुलिस ऑफिसर को दे देती है और कहती है, ये ठोस सबूत और बेशक डीएनए टेस्ट करवा लो, मेरे ख्याल से इतना सबूत काफी होगा, है ना? तू अपने दोस्त के पास जाती है और कहती है कि डांस पार्टी में जाने के लिए हमारे साथ कोई नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं, डांस पार्टी में नहीं जाते बल्कि गुफा में जाकर मॉन्स्टर को ढूंढती। जिसके बाद रात को वेंसडे अपने दोस्त के साथ जंगल में जाने की तैयारी कर रही थी, मगर तभी उसके दरवाजे पर वेटर तैयार होकर आता है, क्योंकि हाथ नहीं उसे वेंसडे की तरफ से डांस पार्टी में चलने की दावत भेजी थी। क्योंकि वेटर काफी खुश था तो वेंसडे उसका दिल तोड़ना नहीं चाहती थी, इसीलिए आपने गुफा में जाने वाले प्लेन को खत्म करके वेटर के साथ पार्टी में जाने का फैसला करती है। ये वेंसडे वहां से जाने लगती है तो उसका दोस्त वहां आता है तो वो उसे कहती है, आई एम सॉरी, मैं पार्टी में जा रही हूँ, हम ऐसा करते हैं कल गुफा में जाएंगे। लेकिन उसका दोस्त बगैर बताए अकेला ही उस गुफा में चला जाता है। उधर पार्टी में सारे लोग आकर काफी इंजॉय कर रहे थे। सब लोग अपने अपने साथी को लेकर पार्टी में आए हुए थे, जहाँ अपने साथ उस विलन लड़की को लाया था। लेकिन जब वेंसडे वेटर के साथ वहाँ आती है तो उन दोनों को साथ देखकर लगता है, जब सब लोग डांस कर रहे थे तो वेंसडे की डांस करने की स्टाइल से वो काफी हैरान रह जाती है कि वो काफी अजीब तरह से ही डांस कर रही थी। उधर जंगल में वेंसडे का दोस्त भी पहुंच गया था और चुपकर मॉन्स्टर के आने का इंतजार कर रहा था, मगर तभी वहां कोई आता है और उस गुफा में धमाका करके भाग जाता है। जेवियर लगातार उन दोनों को देखकर जल रहा था, इसीलिए वो विलन लड़की से कहता है कि तुम अपना लॉकेट उतारो और अपने जेल पर इसे मेरे लिए मदद मांगो ताकि मैं वेंसडे को भूल जाऊंगी। सुनविल लड़की भड़क जाती है और उसे कहती है कि तुम तो पहले ये कहते भी रहे थे कि मैंने अपने जलपरी से तुम्हें अपने काबू में किया है और अब तुम्हें किसी को बुलवाने के लिए मेरी मदद चाहिए। तभी शरारती लड़कों
का ग्रुप टैंकर लेकर आता है और डांसिंग क्लब के पंप में वो बड़ा सा पाइप लगा देते हैं और फिर तभी अचानक उस पार्टी में खून की बारिश होने लगती है, क्योंकि जो टैंकर वो शरारती लड़के लाए थे जिसका पाइप उन्होंने लगाया था उसमें दरअसल खून था। सारे लोग अपराध चाहते हैं और पार्टी से भागने लगते हैं, मगर वेंसडे वहीं खड़ी रहती है क्योंकि उसे तो अब और मजा आ रहा था, क्योंकि वो बारिश खून की नहीं बल्कि कलर की थी जिसमें वो काफी कह रही थी। तभी वेडनेसडे को ही ख्याल आता है जिसमें वो देखती है कि उसका दोस्त अकेला ही जंगल में चला गया है। जी हाँ, वो मुसीबत में है, उसकी जान खतरे में है, इसीलिए वो जंगल की तरफ से बचाने के लिए भाग जाती है। उसके दोस्त के पीछे दरअसल वो मॉन्स्टर पड़ गया था जिससे बचकर वो भाग रहा था। वो मॉन्स्टर एक बार उस पर हमला करता ही है कि तब ये वेंसडे उसे ढूंढते हुए वहां आ जाती है। मॉन्स्टर उसे देखकर वहां से भाग जाता है। वो अपने दोस्त को बेहोश पड़ा हुआ देखकर काफी घबरा जाती है। इतने ही देर में उसकी टीचर भी उसका पीछा करते करते वहां आ गई थी, जिसके बाद उसके दोस्त को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वेंसडे खुद वापस अपने एकेडमी में आ जाती है। जी हाँ, वो अपने डैड पर लगी इल्जाम को समझाने की कुछ कर रही थी कि आखिर सच क्या में सारे माँ बाप अपने बच्चों से मिलने आते हैं, क्योंकि आज मीटिंग थी। प्रिंसिपल सबको बताती है कि वे नजदीकी दोस्त की हालत में सुधार हो रहा है। कुछ दिन के बाद ठीक होकर वापस आ जाएगा, मगर दूर खड़ी वेंसडे अपने रूममेट को बताती है कि ये झूठ है, वो तो कोमा में है बेचारा भी। यहाँ दोनों की माँ बाप आ जाते हैं और ये उनसे मिलने चली जाती है। वेंसडे अपने मॉम डैड को बताती है कि जब से आपने मुझे यहाँ छोड़ा है मेरे ऊपर बहुत सारे हमले हुए हैं। इन सभी को अपनी अपनी फैमिली से मिलता हुआ दूर खड़ी जेवियर और विलेन लड़की देख रहे हैं, क्योंकि उनकी मॉम डैड आज भी नहीं आई। अब विलन लड़की सुधर गई होती है, साथ ही उसके जेवियर के साथ दोस्ती भी हो गई थी, तो अब सीएम उसे जेवियर की दोस्त कहते हैं। इतनी ही देर में उसकी मॉम भी इधर आ जाती है, जिसे देखकर वो काफी हैरान थी। वेंसडे की माँ बाप प्रिंसिपल से मिलते हैं तो वो कहती है कि वेंसडे काफी अजीब तरह से सबसे पेश आती है, इसे डॉक्टर के पास ले जाएं इलाज करवाने के लिए। इससे पहले वहाँ उसकी माँ बाप कुछ कहते फौरन वो बोल पड़ती है, ये रुके जरा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। ये देखिए, एक लड़का जिसका नाम है कैंट, इसकी कत्ल का इल्जाम क्यों है और ये कौन था? तो वेंसडे की मॉम उसे कुछ भी बताने से इनकार कर देती है, तो वो अपनी मॉम को ये कहकर यहाँ से चली जाती है कि मत बताइए, बाकी सबूत मैं खुद ढूंढूं। वो सीधा जाती है हॉस्पिटल अपने दोस्त से मिलने। जी हाँ, उसका ख्याल वेडनेसडे का साथ ही हाथ रख रहा था। पता चलता है कि डॉक्टर ने अपनी जान ले ली है और ये डॉक्टर वही था जिसकी मुर्दा खाने से वेंसडे बूढ़े आदमी की लाश को देखने आई। मरने से पहले डॉक्टर ने एक खत भी छोड़ा था जिसमें लिखा हुआ था कि मैं गैरे के केस पर शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैंने उसके झूठी रिपोर्ट बनाई थी। अब जब सारे लोग खाना खा रहे थे तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर आकर वेंसडे के डैड को पकड़ लेता है और कहता है कि गैरे की मौत की इल्जाम में तुम्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। जेल में वेंसडे अपने डैड से मिलने जाती है, पूछती है कि बताए गैर से आपका क्या वास्ता। जब वो बताते हैं कि गैरे तुम्हारी मॉम से बहुत प्यार करता था, एक दिन जब तुम्हारी मॉम और मैं साथी लोग इतने आकर मुझ पर हमला कर दिया, मैंने अपना काफी बचाव किया, जिस तरह गलती से उसकी मौत हो गई। ये सुन वेडनेसडे को उनकी बात थोड़ी झूठी लगती है। वो पुलिस ऑफिसर के पास जाती है, कहती है मेरे डैड ने गेट को नहीं मारा और ये उनके खिलाफ साजिश की जा रही है, जिस पर वो कहता है दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती, हमारी बस सबूत आ गई है तुम्हारे डैड के खिलाफ। वो कहती है मैं नहीं मानती, तो मेरा ख्याल है कि जिसने मेरे दोस्त को मारने की कोशिश की उसने ही गेट को मारा होगा। पार्क में रूममेट अपनी मॉम के साथ बैठी थी, जहाँ उसकी मॉम चाहती है कि वो पूरी तरह एक वेयरवुल्फ बन जाए और वो उसे एक डॉक्टर के पास जाने का कहती है, मगर रूममेट ऐसा नहीं चाहती, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है और वेंसडे अपनी मॉम के पास जाती है ताकि वो सारी सच्चाई जान सके। उसकी मॉम खुफिया लाइब्रेरी में थी। वो अपनी मॉम से कहती है कि आपने मुझे इस एकेडमी में इसलिए भेजाना था कि मैं हमेशा आपकी परछाई बन के रहूं, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि ये सिर्फ तुम्हारे डैड ने मेरी जान बचाने के लिए तलवार मुझसे ले ली ताकि सारा इल्जाम उन पर आ जाए। वेन इसलिए कहती है मगर मुझे पता चला था कि जब गैरे मरा तो उसके मुंह से ऐसा तो सिर्फ तब होता है जब किसी ने जहर लिया। अब सच पता करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, गेट की कब्र को खोदना। जिसके बाद वो अपनी मॉम के साथ मिलकर गलत की कब्र को खोद देती है और वहां से उसकी एक उंगली ले लेती है, मगर तभी इधर पुलिस आकर उन दोनों माँ बेटी को गिरफ्तार कर लेती है। जेल में मिनिस्टर ग्रिड की उंगली अपने मॉम डैड को दिखाती है, कहती है कि उसकी मौत जहर से हुई थी, मगर जैसे उसके हाथ इस उंगली पर लगते हैं उसे फौरन ही ख्याल आता है, जिसमें वो देखती है कि गैरे के डैड ने उसे जहर दिया था ताकि उस पूरे गर्मी के लोगों को मार डाले। मगर जब उसकी लड़ाई वेंसडे के गेट से हुई तो जहर की बोतल टूट गई, जिससे सारा जहर गेट के अंदर चला गया, जिसका मतलब साफ था कि उस नो वन इस डे के डैड को ही नहीं बल्कि पूरे एकेडमी को ही खत्म करने आया था। जेल से रिहा होने के बाद वेडनेसडे और उसकी मॉम मेयर के पास जाती है, कहती है
आपने ग्रेग की मौत के सच को छुपाया। उसकी मौत जहर से हुई थी, ना कि तलवार से, और यह बात साबित हो गई है। जो सुन मेयर सब कुछ सच बता देता है, जिसके बाद मिनिस्ट्री के डैड को भी रिहा कर दिया जाता है। अब वेंसडे अपनी मॉम को बताती है कि मुझे बहुत ख्याल आते हैं। इस पर उसकी मॉम कहती है कि ये खासियत हमारी का अंदाज में है, ख्याल सबको आती है। अगर ख्याल हमारी कंट्रोल में ना रहे तो ये हमें पागल बना सकते हैं, इसीलिए हमारे खानदान के पुराने लोग आकर हमें आसान रास्ता बताते हैं और ट्रेनिंग देते हैं। वेंसडे फौरन बोलती है, जैसे गुड्डी आइटम्स, जिसके बारे में आपने बताया था कि वो मेरे डैड की खानदान की है। इस पर उसकी मॉम कहती है कि मुझे नहीं पता, तुम होशियार रहना, क्योंकि गुड्डी एडम्स बदला चाहती थी, जिसके चक्कर में वो खुद भी नहीं बच पाई और सबकी माँ बाप अपने अपने बच्चों से मिलकर जिया रहे थे। रूममेट अपनी मॉम को कहती हैं, और फिक्र मत करना, जब मुझे वेयरवुल्फ बनना होगा मैं बन जाऊंगी। जाने से पहले वेंसडे की उसे वही किताब देती है जो अक्सर प्रिंसिपल के पास हुआ करती थी। वो किताब लेकर वेंसडे प्रिंसिपल के पास जाती है, कहती है कि उस अनजान लड़की को आपने मारा था, मैंने देखा था, जिसके बारे में मैंने कहा था कि उसे मॉन्स्टर नहीं मारा है, क्योंकि वो आप ही हो जो खुद को बदल बदल कर लोगों को मार रही हूँ। मैं ये बात है पुलिस को बता दूंगी। ये प्रिंसिपल कहती है, नहीं, उसे मैंने नहीं मारा, बल्कि वो तो अपनी ताकतों पर से कंट्रोल खो बैठा था, और उस दिन उसने तुम्हें मारने की भी कोशिश की थी। इनकी बातों के दौरान इन्हें बाहर से शोर सुनाई देता है। ये चेक करने जब वहाँ जाती है तो पता चलता है कि वो ग्राउंड में आग से कुछ लिखा हुआ है। वेंसडे अपने चारों तरफ मोमबत्तियां जलाकर बैठी थी, क्योंकि वो गुड्डी को भुलाने की कोशिश कर रही है, मगर तभी इधर उसके रूममेट आ जाती है। साथ ही उसे एक खत भी मिलता है जिसमें कोई उसे गुफा में मिलने बुलाता है। जब वेंसडे अपने रूममेट के साथ वहां जाती है तो गुफा के अंदर जाने के बाद उसे एहसास होता है कि यहाँ कोई है। साथी थे जब वेंसडे को सरप्राइज देना चाहते थे, क्योंकि आज उसकी वेडे थी। यहाँ वेडनेसडे को एक लाइन लिखी हुई दिखती है, जब मैं लौटूंगा तो शोले बरसे। इस एजेसी वो हाथ लगाती है तो उसे ख्याल आता है जिसने वो उसी लड़की से मिलती है जो अक्सर उसे नजर आया करती थी, और ये और कोई नहीं बल्कि गुडी ही है। वो वेडनेसडे को एक महल दिखाकर कहती है कि अगर तुम्हें उस जादूगर के बारे में जानना है तो तुम्हें इस महल को ढूंढ कर यहाँ आना होगा। तो जब वो ग्राउंड में खड़ी है उस लाइन को देख रही थी, जी हाँ, आग से कुछ लिखा था, तो तभी उसके पास फिर आता है जिससे वो बात नहीं करती क्योंकि नाराज थी। उसी लग रहा था कि हो ना हो जीवित ही वो मॉन्स्टर है। वो अपने दोस्त के पास हॉस्पिटल जाती है जो अभी भी बेड पर था और उसकी हालत भी खराब थी, इसीलिए वो उससे कोई बात नहीं कर पाती। वेंसडे अपने दोस्त वेटर से मिलने जाती है और उसे उस महल जी गुड्डी ने नहीं खाया था उसकी तस्वीर दिखाकर पूछती है कि क्या तुम इस जगह के बारे में जानते हो। इस पर वो मना कर देता है। अब यहाँ तो उसका काम नहीं हुआ, इसीलिए उस तस्वीर को लेकर जेवियर के पास जाती है और उससे भी वही सवाल करती है, क्या तुम काफी बारे में जानते हो। मगर तभी उसकी नज़र इसी महल की पेंटिंग पर जाती है जो जेवियर ने पहले से ही बनाई हुई थी, जिस पर वो बताता है कि ये जगह रात को मेरे सपने में आई थी तो मैंने इसे बना दिया। अच्छी बात ये थी इस जगह के बारे में जानता भी था, तो वो उस ईमेल का पता लेकर वहाँ पहुँच जाती है जहाँ मेयर पहले से ही मौजूद था, और क्योंकि वो जान गया था कि असली कातिल कौन है तो वेडनेसडे उसकी गाड़ी में ही चुप जाती है। मगर जीएसटी मेयर की गाड़ी शहर में पहुँचती है तो कोई उनकी गाड़ी को ठोक देता है, जिससे मेरी का एक्सीडेंट हो गया था। वो काफी सख्ती हो जाती है, उनकी हालत मरने वाली हो गई। अब रात के वक्त वेंसडे वेटर और अपने रूममेट के साथ उसी मेल में आती है। यहाँ उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई इधर रह रहा है, क्योंकि मोमबत्तियां गर्म थी और ये कमरा बिल्कुल साफ था। उतने ही देर में वो मॉन्स्टर भी यहाँ आ जाता है। इससे बचने के लिए ये लोग छुप जाते हैं। ये लोग देखते हैं कि जिन जिन लोगों पर मॉन्स्टर ने हमला किया था उनके जिस्म के कटे हुए हिस्से यहाँ पर पड़े हुए हैं, और वेंसडे अपने दोस्तों को मॉनिटर से बचाना चाहती थी, इसीलिए वो उन्हें यहाँ से ले जाती है। पीटर के घर जाते हैं। जान जैसी उसकी डेट आती है तो वेंसडे ने कहती है कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर जो थे वो जब उन्हें महल में ले जाती है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, मतलब जिस्म के कटे हुए हिस्से जो पहले यहाँ पर रखे हुए थे अब वो वहाँ पर नहीं पड़े थे, जिससे पुलिस ऑफिसर को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि आज की बात तो मेरे बेटे से नहीं मिलेंगी। आप जब एकेडमी आती है तो वहाँ उसे प्रिंसिपल मिलती है जो कहती है कि तुम्हें मैंने कहीं भी जाने से मना किया था, मगर तुमने मेरी बात ना मानकर अच्छा नहीं किया। फिर वो जवाब देती है, मैं सच का पता लगवाने गई थी, इसीलिए मैं माफी नहीं मांगी, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। जिसके बाद वो प्रिंसिपल को एक पेंटिंग भी दिखाती है जिसमें वो जादूगर था, और वेंसडे खुद भी बताती है इसीलिए वो अनजान लड़का मुझे मारना चाहता था, क्योंकि उसे लग रहा था कि एकेडमी के लिए मैं खतरा हूँ, मगर खतरा दुश्मन का दिल तो कोई और ही है, जबकि मैं तो इस एकेडमी और सबको बचाना चाह रही हूँ, तो मुझे एक मौका मिलना चाहिए। प्रिंसिपल कहती है, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, आगे से ऐसी कोई भी गलती की तुम्हें एकेडमी से निकाल दूंगी। और वहाँ से वो ये कहकर चली जाती है। तो अपने कमरे में वापस आती है तो देखती है कि रूममेट अपना सामान पैक कर रही है, क्योंकि वो यहाँ से जा रही है। वो गुस्से में मिनिस्ट्री से कहती है कि तुम्हें सिर्फ अपना काम निकलवाना आता है, ये चाहे इसके लिए तुम्हारे दोस्तों की जाने क्यों न चली जाए। आज वो अजीब सा मॉन्स्टर हमें भी मार देता है, जिसके बाद वो यहाँ से चली जाती है और वेंसडे बिल्कुल अकेली रह गई थी, इसीलिए कमरे में एक जगह बैठकर उस बॉक्स को देखने लगती है। वो जादूगर की मैं ऐसे चुरा कर लाई थी। उसे बॉक्स के नीचे एक खत मिलता है जिसमें वे नजदीकी अपने ही बहुत सारी तस्वीरें होती है, जो देख वो कहती है,
मेरी एडम्स फैमिली जादूगर मॉन्स्टर और मैं शायद किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। जब ये बात मेरे को पता चली तो किसी ने उनका मुंह बंद कर दिया, मगर मैं चुप नहीं बैठूंगी और तुम जो कोई भी हो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। देखना, मेयर की मौत हो गई थी तो वेडनेसडे वहाँ आती है और सोच नहीं लगती है कातिल यहाँ आए लोगों में से ही कोई है, मगर तभी उसे जंगल में कोई देखता है। वो पीछे करती है तो पता चलता है कि और कोई नहीं बल्कि उसका अंकल है। अंकल बताते हैं कि मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम है तो कुछ वक्त के लिए मुझे चुपके रहना होगा। जब वेडनेसडे उन्हें एक केबिन में छुपा देती है, ऑलमोस्ट की तस्वीर दिखाकर पूछती है कि आप इसके बारे में कुछ जानते हैं। इस पर वो कहती हैं, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, अगर तुम्हें इसके बारे में जानना है तो तुम्हें खुफिया लाइब्रेरी में जाना होगा। वहाँ एक तिजोरी में डायरी है जिसमें इस मॉन्स्टर के बारे में सब लिखा है। आंधी रात को वेडनेसडे उस लाइब्रेरी में जाती है। जी हाँ जी, वह पहले से ही मौजूद था। तब ये उसे कहती है, यहाँ जहाँ मॉइस्चर से हमला हुआ है और वहाँ तुम पाए गए हो तो हो ना हो, मॉइस्चर तुम ही हो। मगर वो उसकी बात को अनसुनी करके यहाँ से चला जाता है। तभी इधर उसकी अंकल आते हैं। ये मिलकर डायरी को ढूंढ लेते हैं जिसमें इस मास्टर के बारे में सब कुछ लिखा था कि ये मॉइस्चर किसी के कंट्रोल में भी आ सकता है और फिर बस ये अपने मालिक के कहने पर ही काम करता है। आज के वक्त वो अपने साथी हाथ को कहती है, दिल में वेटर से मिलने जा रही हूँ, तब तक तू मेरी डायरी का ख्याल रखना। जब वेटर के साथ गुफा के अंदर जाती है तो देखती है यहाँ उसने गुफा को सजाया हुआ है कि वो उससे शादी के लिए पूछने वाला था। वापस आकर वेडनेसडे देखती है कि उसके कमरे का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है और उसकी डायरी कोई चुराकर यहाँ से ले गया है। जीएसटी वो अपने साथ याद को देखती है तो घबरा जाती है क्योंकि उसकी हथेली में किसी ने चाकू आर पार कर दिया था और अब उसमें जान नहीं थी, वो मर गया था। फिर वो हाथ को लेकर जल्दी से अपने अंकल के पास आती है और दुखी होती हुई कहती है, लेडीज अंकल कैसे के हाथ को जिंदा कर दीजिए। अंकल बार बार बिजली के झटके उसे देते हैं जिससे वो जिंदा हो जाता है। वो उससे पूछती है, अच्छा तुम पर हमला किसने किया था? इस पर इशारों से वो बताता है कि मैंने नहीं देखा क्योंकि हमला पीछे से हुआ, जिसपे वेडनेसडे से भर जाती है। कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, वो जो भी है। वो प्रिंसिपल को आकर कहती है, किसी ने मेरी कमरे में तोड़फोड़ कर दी है, साथ ही कोई उस डायरी को भी चुरा कर ले गया है। वो कहती है, वो डायरी तो खुफिया लाइब्रेरी में थी तो तुम्हारे पास कैसी आई? तुम ऐसी हरकतें मत करो कि एकेडमी को बंद करना पड़ेगा, ऐसा होने नहीं दूंगी। वहाँ से जा रही थी तभी उसके पास उसके साथ ही आते हैं और उसे जानकारी देते हैं कि गैरे इसकी मौत का इल्जाम तुम्हारे डैड पर था। उसकी मॉम को किसी ने डुबोकर मारा था और मरने से पहले उनकी सारी प्रॉपर्टी एक डॉक्टर ने हथिया ली थी। डॉक्टर नाम सुनकर वेडनेसडे को दिमाग का डॉक्टर पर शेर होता है, इसीलिए वो सीधा उनके पास जाती है। कहती है कि मैं जानती हूँ आपके अंदर गेट की मोम की आत्मा है जिसे सबसे अपनी मौत का बदला लेना चाहती है, आप बस कर दो, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। इसके बाद वो यहाँ से चले जाती है। ये सारी बातें सुन डॉक्टर को जरा भी समझ नहीं आती कि क्या बोल रही थी, इसीलिए वो फौरन प्रिंसिपल को कॉल करती है। कहती है वे नाइस डे आई थी, उसका बर्ताव काफी अजीब था, बातें कर रही थी वो। तभी यहाँ मॉइस्चर आ जाता है जो डॉक्टर पर हमला करके उन्हें मार देता है। डॉक्टर तो मर गई थी, इसीलिए वेडनेसडे के शक की सुई अब जेवर पर आ जाती है, इसीलिए वो उससे मिलने उसके कैबिन में जाती है। यहाँ उसी मरे हुए लोगों का सामान भी मिलता है जिससे उसका शक और पक्का हो जाता है। तभी इधर पुलिस भी आकर जीवीर को पकड़ लेती है कि पुलिस को यहाँ पर वेडनेसडे नहीं बुलाया था। अब जब वेडनेसडे कमरे में आती है तो उसकी रूममेट वापस आ गई थी। कहती है तुम्हारा और मेरा कोई ताल्लुक है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैंने तुम्हें और हाथ को बहुत याद किया। इसके बाद के पास जाती हैं। जी हाँ, उसे फिर से कुछ ख्याल आने लगते हैं जिनमें वो देखती है कि मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि वे डर ही है जिसे वो पसंद करती है। मगर फिलहाल वो उसे कुछ नहीं कहती, उसे एक जगह पर लाती है और फिर कहती है कि इस जीवन को तो फंसाया जा रहा है जबकि असली मास्टर तो तुम ही हो। मगर वो इसके लिए बार बार मना करता है। तभी यहाँ मैनेज के सारे दोस्त भी आ जाते हैं और वेटर को पकड़कर कुर्सी से बांध देते हैं और वेडनेसडे उस पर जुल्म करना चाहती है मगर उसके दोस्त ऐसा करना नहीं चाहते, इसलिए वो यहाँ से चले जाते हैं। वे जैसे ही वो वेटर को मारने के लिए आगे बढ़ती है तभी वेटर के डेड पुलिस ऑफिसर यहाँ आ जाते हैं और वेडनेसडे को गिरफ्तार कर ली थी। हालांकि वो नहीं कहती भी है कि असली कातिल आपका बेटा है, वही मॉइस्चर है ये, मगर वो उसकी एक नहीं सुनते। ये वो यहाँ से जा रही थी तो वेटर उसके पास आता है, कहता है ऐसा लगा अभी तो और भी बहुत कुछ होना बाकी है। बच्चों की बात प्रिंसिपल भी वेडनेसडे को कह देती है तो हमने सारी हदें पार कर दी, इसीलिए तुम्हें एकेडमी से निकाला जा रहा है। लेकिन अभी भी वो बार बार एक ही बात कह रही थी कि असली मॉइस्चर है, मगर फिर भी वो उसकी एक नहीं सुनती और जाने का कहती है। आखिरी बार वेडनेसडे टीवीआर से मिलने जाती है जो जेल में बंद था और उससे नाराज भी था क्योंकि वेडनेसडे ने ही उसे पुलिस के हवाले किया था। हालांकि वो उसे बताती भी है कि मॉन्स्टर वेटर है और उसने मेरे जरिए तुम्हारे पास आया है। वो उसकी एक नहीं सुनता, कह देता है ये सारी मुसीबत की जड़ तुम हो, अगर तुम ये कैद में छोड़कर चली जाओगी तो कुछ भी गलत नहीं होगा। ये बात सुनने की बात वो एक सेकंड भी नहीं रुकती और यहाँ से चली जाती है। वो अपने कमरे में आकर अपना सारा सामान पैक करती है जिसके बाद वो सभी से आखिरी मुलाकात करती है। सबसे आखिर में वो अपनी दोस्ती मिले हॉस्पिटल में जाती है, कहती है मैं तो जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और हाँ बाहर मत निकलना भाई, मॉन्स्टर हो सकता है। और उस दिन गुफा में धमाका करने वाला और कोई नहीं बल्कि प्रिंसिपल ली थी, जिस पर वो कहता है नहीं, धमाका करने वाले के जूते लाल थे जबकि प्रिंसिपल कभी भी लाल जूते नहीं पहनते। ही बात सुनकर वेडनेसडे को पता चल जाता है कि असली कातिल कौन है।
वो अपनी उसी टीचर के पास जाती है जिसे सब पसंद करते थे और कहती है बाकी लोग तो बिलावजह मारे गए हैं, जबकि असली कातिल तो तुम ही हो। तुम नहीं वेटर को अपने कंट्रोल में करके उसे मोस्ट बनाया और धीरे धीरे उसे अपना गुलाम बना लिया, अपने इशारों पर नचाकर लोगों को इसके जरिए मरवाया। तभी यहाँ वेटर भी आ जाता है। सीवर टीचर कहती है जल्दी करो, वेडनेसडे को मार दो, लेकिन दरअसल की वेटर नहीं थी बल्कि प्रिंसिपल थी, जरूर बदल कर यहाँ पर आई थी। और अब टीचर प्रिंसिपल के गले में जहर का इंजेक्शन को सा देती है, जिससे प्रिंसिपल बेचारी मारी जाती है। वेडनेसडे को भी बांधकर जादूगर की गुफा में ले आती है। गुफा में आकर वेडनेसडे को पता चल जाता है कि जिन मरे हुए लोगों के जिस्म के हिस्से को इकट्ठा किया गया था वो दरअसल जादूगर को दोबारा से जिंदा करने के लिए किए गए थे। तभी यहाँ टीचर जो असली विलेन थी वेडनेसडे को बताती है कि जब गुड्डी ने जादूगर को मारा था तो गुड्डी ने अपने खून से जादूगर की खबर पर एक ताला लगा दिया था। जादूगर को जिंदा करने के लिए हमें गुड्डी की फैमिली मतलब एडम्स फैमिली के ही किसी इंसान का कौन चाहिए, साथ ही पूरे चांद की रात भी हो। और हमें ये सुनहरी मौका मिल गया है जादूगर को जिंदा करने का, क्योंकि एडम्स टाइमली से तुम हो, राजपुरे जान की रात भी है, हम तुम्हारा खोलेंगे। जिसके बाद टीचर मिनिस्ट्री के हाथ पर कट लगा देती है जिससे उसका खून निकलने लगता है। फिर वो उसकी खून से जादूगर की खबरों का ताला खोल देती है और फिर अगले ही पल जादूगर भी जिंदा होकर अपनी कब्र से बाहर आ जाता है। बाहर आते ही वो वेडनेसडे को चाकू मार देता है जिससे वो जख्मी हो जाती है। इसके बाद वो अकेडमी को खत्म करने के लिए चला जाता है। तभी यहाँ गुडी एडम्स आती है और वेडनेसडे को बिल्कुल ठीक कर देती है, मतलब किसके जख्म, और कहती है मैंने तुम्हें ठीक तो कर दिया है मगर अब की बाद में तुम्हें नजर नहीं आऊंगी। जंगल की राशि से ही चीफ मिनिस्टर जा रही थी, तभी उसके सामने वेटर आ जाता है। उसे टीचर कंट्रोल कह रही थी इसलिए वो मास्टर बन गए उस पर हमला कर देता है। वो बस उसे मारने ही वाला था कि तभी यहाँ एक वेयरवुल्फ आ जाती है जो और कोई नहीं बल्कि रूममेट थी जो आज पहली बार वेयरवुल्फ बनी थी, वो भी सिर्फ वेडनेसडे को बचाने के लिए। यहाँ वेयरवुल्फ और मॉन्स्टर के बीच काफी खतरनाक लड़ाई होती है जिसमें वेयरवुल्फ मॉन्स्टर पर भारी पड़ रही थी और उसे काफी मारती है, अच्छा मजा चखाते हैं। इसके बाद वेडनेसडे जादूगर से लड़ने उसे रोकने के लिए अकेडमी में आ जाती है। जी हाँ, वेडनेसडे को बचाने के लिए जेवर पहुंच जाता है, जादूगर को मारने वाला था तो तभी सामने वेडनेसडे आ गई थी और वो बेचारे खुद जख्मी हो जाती है। मगर फिर भी वो जेवर को कहती है कि तुम यहाँ से जाओ और बाकी का आदमी वालों को बाहर निकालो क्योंकि ये हम जैसे आउटकास्ट के लोगों को नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद वो फिर से खड़ी हो जाती है, उसकी हाथ में तलवार भी थी जिसकी मदद से वो जादूगर से लड़ती है, मगर जादूगर काफी ताकतवर था। इसीलिए वो उसके सामने नहीं टिक पाती, वो बस उसे मारने ही वाला था कि तभी इधर जीवन की दोस्त आकर जादूगर का ध्यान भटका देती है। इस दौरान मौका देखकर वेडनेसडे उठती है और तलवार के एक टुकड़े को जयपुर के दिल की आर पार कर देती है क्योंकि ऐसा उसी गुडी एडम्स ने करने को कहा था। यहाँ जादूगर एक बार फिर से मर जाता है उसका, जिसमें मुझे नहीं लगता है, और राख बनकर और जाता है। जादूगर के मरते ही यहाँ वो टीचर आ जाती है जिसके हाथ में गन थी जिसमें वेडनेसडे पर तान देती है क्योंकि वो उसे मारना चाहती है। मगर तभी यहाँ वेडनेसडे का दोस्त भी आ गया था जिसके पास बहुत सारी मधुमक्खियां थी। वो उन सभी मधुमक्खियों को टीचर पर छोड़ देता है जिससे उसका भी काम तमाम हो जाता है। जीस वेडनेसडे अपने मिशन में कामयाब होकर बाहर आती है जहां सारे लोग खड़े थे। वो वहां अपने रूममेट को भी देखती है जो अवेलेबल से अपने असली रूप में आ गई थी। यहाँ वो दोनों पहली बार गले मिलते हैं मगर हैरत वेडनेसडे को कोई भी ख्याल नहीं आ रहा था। कुछ वक्त के बाद वेडनेसडे अपना नॉवेल भी पूरा कर लेती है मगर वो इसका एंड नहीं करती, इन्हीं की उसे खत्म नहीं करती और आगे बस एक सवालिया निशान छोड़ देती है। वो जेवियर से मिलने जाती है जहां वो उसे गिफ्ट देता है, इसमें मोबाइल था। वो इस गिफ्ट को ले तो लेती है मगर कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। जब वो अपनी गाड़ी में थी तो उसके पास मैसेज आता है जिसमें उसकी कुछ तस्वीरें थी और साथ ही ये मैसेज भी था, सिमी तुम पर नजर रखी हुई है, जिससे वो सोच में पड़ जाती है कि टीचर तो मर गई है मगर अब उसके बाद ही कौन है जो सब कर रहा है। इसी सोच में अपने घर के लिए नहीं निकल जाती है। जिसके बाद हम पुलिस की गाड़ी को देखते हैं, इसमें वो वेटर को कर कहीं ले जा रहे थे क्योंकि उन्हें भी पता चल गया था कि यही असली मॉन्स्टर है, इससे बस कोई कंट्रोल करता है। मगर तभी अचानक से वेटर दोबारा मॉन्स्टर बन जाता है, पुलिस वालों को मार देता है जिसका मतलब ये था कि टीचर की तरह अभी भी कोई है जैसी कंट्रोल कह रहा है और वो लोगों को मरवाता रहेगा। इसके जरिए जॉन इंसान वही हो सकता है किसने वेडनेसडे को मैसेज किया मैंने कि अभी भी कोई है जो अकेडमी को बंद करवाने में लगा है और मॉन्स्टर के जरिए खून खराबा कत्ल होना आम ही रहेगा। और इसी के साथ ये सीजन खत्म हो गया।